हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के लिए मैं क्लास 10 का जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा लगभग सोल्व करूंगा। और आपको बता दें कि आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे को इससे लाभ मिल सके। तो आइए हम लोग पढ़ें। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों का संयुक्त मिलन हो वही वास्तविक संख्या कहलाती है। अब आपको पूछ दे कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है परिमेय संख्या और दूसरे होते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या के लिए यह है कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम किसी संख्या को p/q के रूप में तो लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो तो वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक इसके विपरीत है वो परिमेय संख्या जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जाए। p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आप लोग को ये बता दें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह होगा कि हमको ये पूछेगा नहीं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हमें ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। वैसे हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में अभी हम देखना चाहेंगे कुछ। तो एग्जाम्पल ये होना चाहिए कि सभी प्राकृत संख्या एग्जाम्पल में हो गया। आप कह सकते हैं दूसरा कि जिस संख्या का रूट टूटता हो और आप कह सकते हैं जिस संख्या का एग्जाम्पल है, या आप ऐसे देख सकते हैं इस प्रकार की संख्या या 0.11 रेकरिंग, ये जितने भी आपको ये एग्जाम्पल है ये सारे परिमेय संख्या का है। और वहीं इसके विपरीत अपरिमेय संख्या का अगर बात करें हम, तो अपरिमेय संख्या एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका भी। जिस संख्या का रूट नहीं टूटता हो
और आप कह सकते हैं कि जिस संख्या को P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके तो हो ही गया। दूसरा आप कह सकते हैं इसमें 0.1211121 इस तरह से आपको मिलेगा। बढ़ते क्रम कुछ एक संख्या को बढ़ाते और बीच में एक एक संख्या लेते हुए, तो इस प्रकार की संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए 0.10110 डॉट डॉट कर सकते हैं, या एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं 0.01001000। इस तरह से आपको अगर मिल जाए तो ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप लोग को समझने में शायद होगा, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से पढ़ के रखा होगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से समझेंगे। चलिए इस चीज़ को देखते हुए हम लोग अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस चीज़ पे। क्वेश्चन आपको दे सकता है, निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन आपको मिलेगा √2 बी नंबर में, √3 सी नंबर में, √4 डी नंबर में, √5। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि परिमेय संख्या वह है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए, या जिस संख्या का रूट हम तोड़ सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो इस जगह कौन सी ऐसी संख्या है जो जिसका रूट टूटेगा? तो 2 का रूट नहीं टूटेगा, 3 का रूट नहीं टूटेगा, 4 का रूट टूट सकता है। कैसे? तो देखिए, √4 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 अब बराबर इससे निकल जाएगा 2। तो आप बता सकते हैं, और 2 एक क्या है, प्राकृत संख्या, तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वह हो जाएगा √4। यह एक क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, समझ में आया होगा, आशा करता जरूर समझ में आएगा। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन √81/10 बी नंबर में, √121/81 सी नंबर में, √144/1 डी नंबर में, √4/25। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो बताइए, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो हम कह सकते हैं जिस संख्या का रूट टूटेगा वह संख्या जिस संख्या का रूट टूटेगा वह परिमेय संख्या है, और जिस संख्या का रूट नहीं टूटेगा वह संख्या अपरिमेय संख्या है। तो पहला देखते हैं 81। 81 का वर्ग, 81 को अगर हम देखें, 81 को देखें, 81/10 को, तो 81 का रूट अगर टूटेगा तो 9 गुना 9 दूना 81, तो ये हो जाएगा 9। लेकिन 10 का कोई रूट नहीं टूटता है, तो ये हो जाएगा 10 रूट। अब बताइए, ये 9/√10 रूट टूटा नहीं, और जिस संख्या का रूट नहीं टूटे वही संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फर्स्ट आंसर ही आपका सही हो जाएगा। वैसे चेक करना है तो हम सबको चेक करेंगे। इसका अगर हम रूट देखें तो 121 का होता है 11 और 81 का होता है 9। इसका अगर हम देखें तो 144 का होता है 12 और 1 का तो 1 होता ही है, सिर्फ 12 हो जाएगा।
यहाँ पे अगर हम देखें तो √4 का मान होता है 2 और √25 का मान होता है 5, तो ये हो गया। कहने का अर्थ ये हो गया कि जो P/Q के रूप में लिखा जा सके वह आपका परिमेय संख्या, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके या जिसका रूट ना टूटे वह क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। तो इसके हिसाब से आपका फर्स्ट नंबर आंसर सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे सूत्र है फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बराबर LCM गुना HCF। ये आपके सूत्र हैं। इस सूत्र पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि फर्स्ट संख्या ज्ञात करें, आपको सेकेंड संख्या दिया जाए और आपको एलसीएम दिया जाए और आपको एचसीएफ दिया जाए, तो फर्स्ट संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा नंबर 1 फॉर्मूला अगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट संख्या बराबर बराबर के बाहर में एलसीएम इंटू एचसीएफ है, LCM गुना HCF, और जो बच गया वह नीचे इसके सेकेंड संख्या हो गया। ये पहला सूत्र हो गया। अगर हमको सेकेंड संख्या निकालने कहा जाए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या दिया रहेगा, फिर ये दोनों का गुणनफल दिया जाए या फिर अलग अलग मान एलसीएम और एचसीएफ का दिया जाए, तो उसके लिए भी है। तो सेकेंड संख्या बराबर LCM गुना HCF बटे प्रथम संख्या। ये आपके हो गए फार्मूला। इसी पे और आप सूत्र बना सकते, 2 और बनेगा। अगर आपको एलसीएम कह दे ज्ञात करने के लिए तो तीसरा फार्मूला आपको ये देखने को मिलेगा। अगर एलसीएम कहा जाए निकालने के लिए तो LCM बराबर, ये इसके इंटू में है तो ये इसके भाग में आएगा, और यहाँ हम देख रहे थे कि ये संख्या रहे या ये संख्या रहे, इस दोनों में से कोई निकाल रहे थे, तो अगर मान लीजिए एक निकालना था तो सेकेंड को भाग में लिया जाएगा और सेकेंड को निकालना था तो फर्स्ट को भाग में लिया जाता था। उसी प्रकार से एलसीएम निकालना है तो इसके जो इंटू में है इस साइड आके उसके भाग में बनेगा, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या अब बटे HCF हो जाएगा, सॉरी HCF। ठीक है, और यदि हमको कह दे HCF ज्ञात करने तो वही बात फिर से पूर्ण आ जाएगा, बट यहाँ पे जहाँ पे एलसीएम रखा तो मैंने वहाँ पे HCF रख दिया जाएगा। तो फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बटे LCM। तो ये 5 फार्मूला आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा, जिससे कि आपको इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब का सब हल हो जाएगा। इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब का सब हल होगा। तो इसलिए आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए, या अभी समझा दिए तो समझ में भी आ गया होगा। इसलिए अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से। तो क्वेश्चन ये रहा, किसी 2 संख्या का LCM 60 तथा HCF बराबर, LCM बराबर 60 तथा HCF बराबर 3 है, और प्रथम संख्या बराबर 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको ये दिया है कि किसी दो संख्या का LCM 60 तथा
HCF 3 है और पहली संख्या आपको यानी प्रथम संख्या आपको 12 दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो अभी आपने सूत्र पढ़ा था दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, वैसे सूत्र एक बार हम यहाँ पे लिख दें, चाहें तो इस सूत्र पे भी बैठा सकते हैं। इस सूत्र पे फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बराबर LCM गुना HCF। लेकिन हम अभी थोड़ा देर पहले ये पढ़े कि सेकेंड संख्या बराबर क्या आता है। तो सेकेंड संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF बटे प्रथम संख्या बराबर LCM का मान मेरे पास 60, HCF का मान मेरे पास 3 और फर्स्ट संख्या का मान मेरे पास 2 है। 12 पंचे 60, मेरे पास बचा 5 गुना 3 बराबर 15। आपके ये क्या हो गए, आंसर हो गए। सेकेंड संख्या का मान कितना हो गया, 15 हो गया। तो इसी प्रकार से आप इस संख्या को बना सकते हैं। दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आशा करते समझ में आया होगा। HCF का मान, LCM का मान, प्रथम संख्या दे दिया, हमने बस सूत्र पे लगा के इसको बना दिया। और क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए किसी दो संख्या का LCM बराबर 20 तथा HCF बराबर 1 है और सेकेंड संख्या बराबर आपको आ जा रहा है, सेकेंड संख्या आपको 4 है, तो फर्स्ट संख्या बराबर व्हाट। तो फर्स्ट संख्या पूछा है, फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या बराबर LCM गुना HCF बट्टे सेकेंड संख्या। तो LCM का मान 20, HCF का मान 1 बटे 4, ये दोनों कटेगा कितना और 5 बारी में बराबर निकल गया कितना 5। ये आपके आंसर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में भी आ रहा होगा। तो हम लोग आगे इसी क्वेश्चन को और भी फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन है, यदि दो संख्या का गुणनफल 2166 है तथा LCM तथा HCF बराबर 19 है, तो LCM बराबर व्हाट। क्या कहता क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में कहा गया है यदि दो संख्या का गुणनफल 2166 है तो और HCF 19 है तो LCM ज्ञात करें। तो बना लीजिए इसे, LCM ज्ञात करें। LCM ज्ञात करने कहा,
एलसीएम का सूत्र होता है LCM बराबर फार्मूला फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या अब बट्टे HCF। अब यहाँ पे दो गो संख्या तो दिया नहीं हमें, लेकिन उस दोनों संख्या का गुणनफल डायरेक्ट दे दिया गया। अब अगर डायरेक्ट दे दिया गया तो हम डायरेक्ट उसका मान ही रखेंगे। तो दोनों संख्या का गुणनफल मेरे पास कितना 2166 बटे HCF का मान है 19। अब इसको काटने का प्रयास करिए, भाग लगाने, अगर ऐसे नहीं कट रहा तो भाग लगा के देख लीजिए। भाग लगाइए, 19 से 2 1 6 भाग लगाइए, एक बार में 19 खाएगा, 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया 2, ये खत्म हो गया, ऊपर से 6, फिर एक बार में 19 खाएगा, 16 में से एक पैसा ले रहा है, 16 में से 9 गया 7 और ये दोनों खत्म, ऊपर से 6, 19 चौक 76, ये खत्म हो गया। तो आप इसको कितने बार में काट सकते हैं 144 बार में। इसका आंसर जो आएगा 144, ये आपके आंसर होगा। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है दो लगातार सम संख्या का HCF याद करें। व्हाट, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दो लगातार सम संख्या हम जानते हैं, सम संख्या हम जानते हैं कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगे वह संख्या सम संख्या कहलाती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जिस संख्या, यहाँ दो लगातार सम संख्या करिए, दो लगातार सम संख्या, तो दो लगातार सम संख्या, एक ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 4, ये दोनों सम संख्या हो गई। और इस दोनों का कहा है अपना HCF ज्ञात करने। आप इसी संख्या को नहीं और भी कोई संख्या ले लीजिएगा, उसमें भी ऐसे ही होगा। आप इस दोनों का HCF ज्ञात करेंगे, तो HCF ज्ञात करने के लिए 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 1, 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 1 हो जाएगा। हम पहले कहे, अभी जस्ट बताए थे कि HCF निकालने के लिए 2 संख्या 3 संख्या में जो कॉमन फैक्टर होता है वही संख्या उसका HCF कहलाता है। तो इस जगह पे 2 इसमें 1 है, 2 इसमें 2 है, लेकिन जो कॉमन है वही संख्या अपना क्या कहलाएगा HCF। इसलिए इस संख्या का यानी इस 2 और 4 का HCF जो होगा वह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आंसर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आशा करते हैं आप लोग समझ भी रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन और बनाते हैं जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके। 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है तथा HCF बराबर 17 है, तो LCM बराबर व्हाट। इस क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है तथा HCF 17 है, तो LCM ज्ञात करें। हम लोग LCM ज्ञात करने के लिए पहले ही पढ़ चुके हैं। LCM बराबर फार्मूला होता है, LCM बराबर फार्मूला आता है फर्स्ट गुना
फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बटे HCF। तो दोनों संख्या का गुणनफल अपना पास दिया ही है, कितना दिया है 8670 बटे 17। काटेंगे इसको, 17 से इसे नहीं कटेगा, 17 से भाग दे दीजिए, 86 70 में 17 से भाग देंगे तो 17 पचे होता है 85, 17 पचे 85, कट गया 1, 17 एक बार में खत्म। अब बच गया 0, तो ये 0 लिख दीजिए, ये दो जो कटेगा तो आपको आ जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 60 और 45 का मोसो ज्ञात करें, यानी कि HCF ज्ञात करें। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 60 का अभाज्य गुणनखंड देखें क्या आता है। 60 का अभाज्य गुणनखंड कहीं पे आप रफिंग कर लीजिए। 60 2 से खाएगा कितने बारी में 30, 2 से कितने बारी में 15, 3 से 5 बारी में। तो ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड। तो क्या क्या आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब अगर हम 45 का बात करें तो 45 का बात 45 3 15 25 15 3 45, 3 से फिर 5, तो ये आपके गुणनखंड हो गए। तो 45 का गुणनखंड हो गया 3 गुना 5। अब हम आपको क्या कहे थे कि HCF निकालने के लिए सबसे पहले आप दोनों डिजिट या 3 डिजिट हो, जितने भी डिजिट हो उसमें आप हाईएस्ट कॉमन खोजेंगे। 60 में 2 2 3 5, 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5। 45 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5। तो इस दोनों में जो कॉमन आ रहा है वह 3 और 5 और 3 और 5, दोनों जगह 3 और 5, 3 और 5 दोनों जगह। तो बस इस दोनों का जो HCF होगा, HCF जो होगा वह 3 गुना 5, मतलब इसका आंसर जो होगा वो आपके 15 होगा। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको कह देता कि इस क्वेश्चन का आप LCM ज्ञात करें, LCM यानी कि लोसो ज्ञात करने कह दिया, तो लोसो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे इसमें हाईएस्ट कितने हैं। इसका अगर हम देखें तो 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 5, इसका अगर देखें तो 3 पे पावर स्क्वायर गुना 5। तो हाईएस्ट पावर वाला जो भी संख्या है दोनों में उसको लिख लेना है। तो इसी दोनों संख्या का अगर हम LCM का बात करें तो यहाँ पे 2 हाईएस्ट कितना 2 पे पावर 2, तो 2 हो गया। 3 का अगर देखें तो 3 यहाँ एक ही है, यहाँ डॉट है, तो 3 पे पावर ये 2 हो गया। और 5 दोनों में एक को, तो एक 5 को लिख लीजिए। इसका मान 4 गुना इसका मान 9, इसका मान 5, कितना हो गया 9 पचे 45, 45 चौके 180, 45 चौके 180। तो 60 और 45 का जो LCM बना वो कितना हो गया 180 हो गया। क्लियर है। चलिए इस तरह का आपको हिसाब जितने भी आएंगे वो सब का सब इसी तरह से बनाया जाएगा। आप लोग कहीं पे भी हिसाब देखें तो इस तरह के हिसाब इस तरह से बनना है और आपको आंसर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथ्म A = BQ + R में A बराबर 72, Q बराबर 8 तथा R बराबर 0 हो तो B का मान ज्ञात करें। तो आपको एक बात बता दें कि आप लोग सभी विभाज्यता का नियम पढ़े ही होंगे। हम लोग 10th क्लास में इसे एल्गोरिथ्म प्रमेय कहते हैं। तो एल्गोरिथ्म प्रमेय का मतलब ये हो गया विभाज्यता का नियम में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल।
तो यहाँ पे जो मेरा दिया गया है, यहाँ पे ए दिया गया है बराबर यहाँ पे बी लिखा है गुना यहाँ पे क्यू लिखा है प्लस में यहाँ पे आर लिखा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ए का मान अपने पास दिया है, ए का मान है 72, यानी कि ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। ए का मान 72 बराबर बी का मान नहीं है तो बी का मान रहने दिया जाए, और बी का मान पूछा भी है, और क्यू का मान 8 प्लस आर का मान 0। अब 72 बराबर इस दोनों को गुना करिएगा तो 8 भी, और इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 0, जुड़ता नहीं है इसलिए इतना ही हो जाएगा। अब बी का मान निकालना तो बी बराबर हो जाएगा 72/8, कटेगा 8 में 9 बारी में तो 9। इसका जो आंसर बनेगा बी बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, ये विभाज्यता का नियम में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जहां हमको भाज्य का वैल्यू रखने के लिए ए दिया, बराबर में भाजक बराबर बी कह रहा है, और इनटू में जो भागफल होता है उसके लिए क्यू कह रहा, प्लस में आर शेषफल रिमाइंडर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जिसका जिसका मान दिया था मैंने उस चीज को रख दिए। ए का मान 72, बी का मान मेरे पास निकालने के लिए कहा इसलिए बी का मान ज्यों का त्यों, क्यू का मान 8 दिया था, आर का मान 0 दिया था। कैलकुलेशन करने में 72 का 72 बराबर इस दोनों को इंटू किए, मैंने गुना किए तो 8 गुना बी करने पे 8 भी हो गया, प्लस का 0 है तो प्लस 0 जोड़ेंगे किसी संख्या तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी का मान निकालने के लिए जो आपके इंटू में है उसको भाग में लाया था तो 72/8, 8 में 72 9 बारी में कट रहा, 9 बारी में खत्म, इसलिए बी का मान 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात क्या होंगे। तो 192 के अभाज्य गुणनखंड में इसने कहा 2 का घात क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 192 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 192 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 18 खाएगा कितने बारी में, 9 बारी में, 1 6 96 बारी में खा गया, फिर 2 से खिलाइए, 4 बारी में 8 16 48 बार में, फिर 2 से खिलाइए 24 बारी में, फिर 2 से खिलाइए 12 बार में, फिर 2 से कितना बार में 6 बारी में, फिर 2 से 3। तो आप बताइए कितना, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पे पावर 6 गुना 3। 192 के अभाज्य गुणनखंड में कहता 2 का घात क्या है। तो 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना, 2 पे पावर कितना है तो 6। तो कह सकते हैं इसका जो आंसर बनेगा, इसका आंसर जो बनेगा वह 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन विषम पूर्णांक होगा। तो हम लोग सम और विषम जानते हैं। सम संख्या क्या है, जिसमें 2 से पूरा भाग लगे। और विषम संख्या कौन है, विषम संख्या इसके जस्ट अपोजिट, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे। ठीक है, तो अब यहाँ चेक करना है कि कौन सी संख्या विषम पूर्णांक। तो जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा वह विषम पूर्णांक होगा। तो यहाँ देखिए, हम इसने कह रखा कि Q एक कोई धनात्मक पूर्णांक, Q कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक, एग्जाम्पल फॉर धनात्मक पूर्णांक में 1 से लेकर अनंत तक आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, Q का कोई भी मान 1 ले लीजिए। Q का अगर हम यहाँ पे 8 लिखा है, नहीं कुछ तो इंटू होगा, गुना 1 करें प्लस 2 करें तो ये कितना हो जाएगा, 8 जोड़ 2 बराबर कितना हो गया, 10। अब बताइए ये क्या है, सम है। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। दूसरा चेक करें, इसमें भी आप चेक, अगर यहाँ पे आप 1 रख दिए, अगर हम यहाँ पे 2 रख के देखें, अगर 2 रख के देखें
तो 8 दूनी 16, 16 दू 18, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप 3 रख के देखें तो 8 तिया 24, 24 दू 26, 26 क्या है, एक सम पूर्णांक है। इसलिए आप ज़्यादा नहीं जाइए, जो भी कहा इसने कहा कि कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। आप 1, 3, 4, 5 जो लेना है विषम सम, यहाँ पे क्यों के लिए नहीं, सिर्फ इसको कैलकुलेशन करके पूरा नहीं कहता है कि आप विषम पूर्णांक कौन है। तो ये चेक हो गया, इसमें भी आप ट्राई करिए। 8 गुना 1 प्लस 4, 8, 8, 8 जोड़ 4 बराबर कितना, 12। ये भी क्या है, आपका सम पूर्णांक है। यहाँ पे चेक करिए, 8 गुना 1 प्लस 1 बराबर 8 जोड़ 1 बराबर कितना, 9। 9 क्या है, 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह क्या है, विषम है, विषम है। तो आंसर आपका ये क्लियर हो जाएगा। अगर ये चेक करें तो 8 गुना 1 प्लस 6 तो हो जाएगा 8 जोड़ 6 बराबर 14, जो कि सम है। तो आपका आंसर जो बन रहा, आपका आंसर ये बन रहा। तो यह जो पूर्णांक है यह एक विषम पूर्णांक। आपको इसी क्वेश्चन में और बहुत टाइप से दे सकता था कि कोई q एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्न में से कौन सम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक कह दिया। तो आपको 3 ऑप्शन अलग रहता और एक सम पूर्णांक के लिए बस ध्यान में रखिए कि जिस संख्या को सम कहा उसके लास्ट में जोड़ने के लिए उसके पास सम ही संख्या होगा, और अगर विषम संख्या कहा तो आपके जोड़ने के लिए क्या रहना चाहिए, विषम रहना। जैसे कि यहाँ पे 1 रह गया, हो सकता है कि 3 होता, हो सकता है 5 होता, हो सकता है 7, 9, इस तरह से आपको दिया जाता। तो क्लियर है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को बनाया था, तो उसी तरह से आप इसको भी बनाइएगा। सबसे पहले जो संख्या दिया गया उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ये है 234 का आप क्या करेंगे, एलसीएम रूप में ले लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से एक बारी में, एक बारी 7 बारी में। फिर अब देखिए 117 है, 2 से तो खाएगा नहीं क्योंकि लास्ट का अंक, इकाई अंक जो है 7 है। तो यह संख्या किससे खाएगा, तो आप 3 का विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे। 3 का विभाज्यता का नियम यह था कि अगर संख्या के योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाजित। यहाँ देखिए 7 1 8, 8 1 कितना, 9। तो 9 3 से विभाजित होता है। 3 के विभाज्यता का नियम है यदि संख्या का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या, जो संख्या है आपके पास, वह 3 से अवश्य विभाजित होगा। तो यहाँ पे 7 1 8, 8 1 9, तो 9 3 से विभाजित है, तो आप कह सकते हैं कि 117 भी 3 से विभाजित होगा। तो 3 से खिला लीजिए, कितने बारी में, यह खा लेगा आपको 3 बारी में, और 9 इधर बच जाएगा 27, 27 कितने, 9 बारी में। फिर से आप 3 से खिलाइए 13 बारी में। 3 से क्या खाएगा, 13, 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 किसी से भी नहीं खाएगा, खुद और एक के सिवाय। तो अब देखिए क्या क्या आ गया आपको, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। बताइए 3 कितना है, 3 का घात कितना, 2। तो इसलिए जो 3 का घात होगा, 3 का जो घात होगा वह कितना होगा, 2। आंसर 2 हो जाएगा। 234 में 3 का घात कितना, 2। ये आंसर आपके क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √81/2 है 1। तो √81/2 है 1, यह किस प्रकार की संख्या है। क्या यह परिमेय संख्या है, क्या यह अपरिमेय संख्या, क्या यह सम संख्या है, क्या यह मतलब डी नंबर में ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम चेक करेंगे, लिखा है √81/2। हम आपको बताए थे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सम संख्या का भी डिफिनेशन बता चुके। सम संख्या वह है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वह सम संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या वह है जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके या जिसका रूट नहीं टूटे, वह आपको अपरिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा हमने बता रखा, पहले ही बता चुके हैं। तो इस तौर पे चेक करते हैं। अगर हम 81 का रूट तोड़ के देखें तो 81 का वर्गमूल होता है कितना, √81 का अगर हम बात करें तो 9 गुना 9, अब बटे ये 2 तो पहले से लिखा है,
और वर्गमूल तोड़ रहे हैं तो भाई 9 निकलेगा और 2 हो जाएगा। अब ये बताइए ये क्या है, P बटे Q के रूप में लिखा है, P बटे Q के रूप में लिखा है, P बटे Q के रूप में लिखा है, और Q नॉट इक्वल टू 0 ये भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 2 है तो ये काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 9 बटे 2 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा वह ए नंबर हो जाएगा। रूट 81 बटे 2 है एक परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर हम परिमेय संख्या मानते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या माना कोई भी हिसाब इस तरह के बनाने में एक परिमेय संख्या को मान लीजिए और एक अपरिमेय संख्या को मान लीजिए। तो हमने माना परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या 2 तो है यही परिमेय संख्या क्योंकि प्राकृत संख्या है, और एक हम मान रहे हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मान लीजिए रूट 2 ही अपरिमेय संख्या। इसने कह रखा कि दोनों अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो योग बराबर योग जो होगा दोनों को जोड़ना है, दोनों को ऐड करिए। बताइए यह जो संख्या है कौन सी संख्या कहलावेगी। यह संख्या बिल्कुल रूप से ना तो 2 रूट 2 में जुटेगा ना तो रूट 2 में 2 जुटेगा, इसलिए यह क्या कहलावेगी, एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर कह दिया है कि एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि दोनों को जोड़ने पे हमको कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, तो आप कह सकते हैं अपरिमेय संख्या प्राप्त। इसी जगह पे आपको कह देता कि दो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा दूसरा परिमेय संख्या तथा दूसरा परिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो 2 गो परिमेय संख्या ही पूछा है, तो 2 गो परिमेय संख्या पूछा है, तो चलिए 2 गो परिमेय संख्या ही ले लेते। 3 जोड़ 5 बराबर 5, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या हो गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको कह दे इसी क्वेश्चन में आपको कहते चले कि एक परिमेय संख्या तथा दूसरा अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। इसने कह रखा योग, हम बताएं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का, एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा दूसरा अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल इसने कहा, तो गुणनफल देखिए, गुणनफल क्या हो गया, यहाँ पे ये रहा बी, ये रहा सी। देखिए क्या होने वाला है, गुणनफल इसने पूछा, गुणनफल तो एक परिमेय संख्या ये हो गया और गुना एक अपरिमेय संख्या हो गया। आप दोनों को जब गुना करेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा, और 2 रूट 2 है क्या, अपरिमेय संख्या। तो इसलिए इस कंडीशन में भी आपका आंसर क्या होगा, रूट 2 रूट 2 जो है अपरिमेय संख्या, इसलिए आंसर इसका बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है। निम्न में कौन एक परिमेय संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर पहले कैलकुलेशन करके जो दिया गया है जोड़ करेंगे, फिर जाके रूट तोड़ेंगे, उसमें से अगर परिमेय संख्या होगा, अगर पी बटे क्यू के रूप में लिखाया तो फिर समझेंगे कि वह परिमेय संख्या है, और नहीं लिखाया तो समझेंगे यदि रूट नहीं टूटेगा तो वह अपरिमेय संख्या, और जिसका रूट टूटेगा वह परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे देखें पहला ऑप्शन पे, तो 64 36 रूट कितना 100, तो ये आपके 100 का रूट अंडर तोड़िएगा तो 100 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आता है 10, और 10 जो है क्या है, परिमेय
संख्या है और इसका देखें 81 जोड़ 121 तो 2 और 10 तो 201 हो गया। 1 1 2 10 का 0 बाकी 1 1 1 2 ये। अब इसका तो आपको रूट टूटेगा नहीं, ये जैसे तैसे रहने दीजिए। 50 जोड़ 75, 50 जोड़ 25 बराबर 75 और ये हो रहा है आपको दोनों जोड़ेंगे तो 36 जोड़ 36 बराबर 72। ना 72 का रूट टूटा, ना 75 का रूट टूटा, ना 202 का रूट टूटा। किसका रूट टूट रहा है? तो 100 का रूट टूट रहा है। 100 का वर्गमूल होता है 10 और 10 एक क्या है? परिमेय संख्या। इसने पूछा एक परिमेय संख्या है, निम्न में कौन एक परिमेय संख्या? तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 3 तथा 3 प्लस रूट 3। 3 प्लस, यहाँ पे मिस हो गया थोड़ा, यहाँ ठीक कर लीजिए। 3 प्लस रूट 3 तथा 3 माइनस रूट 3 का गुणनफल क्या होगा? तो बताना है संख्या में, तो इस दोनों को गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे। दिया है अपना 3 प्लस रूट 3 इंटू यानी गुना 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 का गुणनफल क्या होगा? तो क्या करना है? गुना करिए, 3 गुना 3 9 प्लस माइनस माइनस रूट 3 गुना रूट 3 बराबर 3। आंसर इसका क्या आता है? छो एक क्या है? छो एक परिमेय संख्या, इसलिए यह आंसर सही है। इसी क्वेश्चन में एक बार फिर से देखते हैं इसी को। अगर हम इस पे बात किए तो इसका ये कोई फॉर्मूला जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है? तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। a का मान आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, मतलब 3 रूट 3 गुना रूट 3 करिएगा तो क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे 3 इक्वल टू 6। आपका ये आंसर क्या हो गया? क्लियर। तो यह जो है एक क्या है? परिमेय संख्या है। अगर जो दिया गया है यहाँ पे दो अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा, तो आपको इस क्वेश्चन को हल करने पे आपको आया परिमेय संख्या। यदि इसी जगह पे आपको दूसरा क्वेश्चन दे देता, दूसरा क्वेश्चन क्या दे देता? मान लीजिए कि यहाँ पे दिया रूट 3 प्लस रूट 3 और यहाँ पे दे देता 3 माइनस रूट 5 दे देता और कहता गुणनफल में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ देख लीजिए 3 प्लस रूट 3 गुना 3 माइनस रूट 5। यहाँ पे 3 प्लस रूट 3, लेकिन यहाँ 3 माइनस रूट 5, तो b का जो मिलाप है वो जो b है वह सेम नहीं है, तो इसलिए यह फॉर्मूला इस पे काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में यह जो गुना करके निकालेंगे हम, तो गुना कर लीजिए, ऐसे गुना करिए, आगे वाला का 2 फैक्टर लेके 3 से गुना इस पूरे को 3 माइनस रूट 5 इंटू प्लस में है तो प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 5 गुना करिए, 3 तिया 9 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 गुना रूट 3 रूट 5, ये हो गया आपको प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा आपको 3 रूट 3 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपको रूट 3 गुना रूट 5, तो ये हो जाएगा रूट 15। अब इसका कैलकुलेशन करना भारी है, ना तो 5 का रूट टूटेगा, ना 3 का, 15 का भी रूट नहीं। तो इस कंडीशन में ये क्या कहलावेगी? यह कहलावेगी परिमेय संख्या। तो क्लियर है? ये क्वेश्चन को आप ध्यान से बनाइए ताकि गलत ना हो। तो आज हम यहाँ तक ही क्लास रखते हैं, बाकी इस चैप्टर में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।